ना माने, 5-25 मिली छोकरी कहो किसी को ना माने। इसको गाड़ी से गाड़ी तारियो मत न पड़ियो पान के दिन गोबर हासी रे के दिन काल हासी रे काल गले में गोर जीविरा तन पकड़ ले जासी। ये साहब का शब्द है। बरांडे में बैठे पूज्य मनेंद्र साहब जी और ये कालाली का एक लड़का था, उसने ये शब्द बोल दिया। एक दिन घोगड़ा सिरे, वो ढोलक वाला थोड़ा ढोल ठीक बजा रहा था, कुछ वो खड़े होके नाचन लग गए। नेत्र साहब जी कहने लगे भी जब घोगड़ आएगा जब इस तरह ही नाचोगे के घोगड़ के काल को, भी जब काल आएगा इस तरह ही नाचोगे के भी कोई शब्द तो घोगड़ वो काल आएगा एक दिन जरूर आएगा। वो किन को लेने के लिए? जिनको संत नहीं मिले, जिनको नाम नहीं मिला उनके पास आएगा। बाकियों से तो वो डरता है, घोगड़ डरता है, उनके नजदीक नहीं आता। जिस तरह कोई मंत्री है उसका कोई आदमी हो, पुलिस वाले डरते हैं ना भी इसको छेड़ लिया तो कितने नौकरी से ना हटवा दे या कितने दूर बदली ना करवा दे। इसी तरह जो संतों के जीव है उनके नजदीक नहीं आता घोगड़। हाँ जी। जल थल जीव सकल में वापक इस घोगड़ की गाथा। जल थल जीव सकल में व्यापक इस घोगड़ की गाथा। आज समय में हार मिले गो फिर करे गो बात एक दिन घोगड़ हासी रे के दिन काल हासी रे काल गले में गोर जीविरा तन पकड़ ले जासी। राजस्थान में आपने सबने सुना लालपुरा गांव है, डेरे का नाम है नाम मिटिब्बा है। उससे थोड़े कोई 2 कोस पर एक गांव है गंदेली, वहां भी डेरा है। वहां पूज्य मस्ताना जी जा रहे थे जी, फंस गए टिब्बे में। उस जगह प्रेमियों ने डेरा बना लिया बाद च। उस डेरे में सत्संग था और इसी तरह ये घोगड़ वाला शब्द बोल रहे थे। पूज्य मनेंद्र साहब जी वो तुलसी साहब का है शायद, वो वचन पढ़वाए। उसमें आता है जब काल आता है तो उस कितना भयानक रूप दिखाता है। पांव पताल शीश आकाशा 16 योजन अग्नि प्रकाशा। योजन आजकल के लोग नहीं समझते, 4 कोस का 1 योजन बनता था, पहले योजन होते थे। उसके बाद योजन खत्म हो गए, कोस चल पड़े, फिर कोस खत्म हो गए, मील चल पड़े। जब डेरा बन लगा कोई पूछते डेरा कालाली से कितनी दूर, हम उसको कहते 5 मील है। अब 1 किलोमीटर चल पड़े, जब कोई पूछता हम कहते हैं 8 किलोमीटर है। तो 16 योजन इतना कुछ। तो वहां एक बाजीगरों का लड़का बैठा था, अच्छी उसके सेहत थी। वो सत्संग में से चुपके से उठ के गया, पहले से स्कीम बना रखी होगी उसने सारे शरीर पर काला तेल लगाया और वो मुकुट सा जो रामलीला में लगाते हैं वो काल का बना रखा था उसने वो। और 2 हाथ नकली बनाए, उसके एक हाथ के जेरना सा बांध लिया और 2 हाथों में वो छुरे ले लिए और वो लेकर सत्संग की तरफ आया। अब उधर से आया, पीछे से संगत ऐसे बैठी थी। जब वो देखा तो संगत सारी घबरा गई एकदम, क्योंकि काल का ही जिक्र चल रहा था और काल का रूप बना के वो आ गया। जब देखा बाबा जी ने देखा भी सबके चेहरे पर घबराहट सी कैसी आ गई, और इधर पता नहीं क्या देखते हैं। जब बाबा जी ने पीछे मुड़ के देखा, देख के कहने लगे बस नकल देख के डर गए। नकल देख के फिर वो थोड़ा उनका भरम दूर है, अभी ये तो वैसे नकली बन के आया। कहने लगे जब असली आएगा फिर कैसे करोगे? तो फिर क्या नारा लगाओ। नारा लगाया, वो पीछे हट गया, चुप करे तो फिर आगे आ गया, क्या तसल्ली होगी। नारे के आगे नहीं आता, ये सिमरन के आगे नहीं आता, नहीं तो आएगा, सबके लिए आएगा।
जिनको संत मिल गए उनके वास्ते नहीं आता, उनके नजदीक ही नहीं आता, बल्कि उनसे डरता है। नहीं तो भाई आएगा वो, एक दिन जरूर आएगा। जिंद ने माने कटिए हड्डा को कड़काए। हाँ जी। इस गोगड़ में संता पकड़ो, करो बदन से काटो। इस गोगड़ में संता पकड़ो, करो बदन से काटो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कदियो गोगड़ नाटक हित दिन गोगड़ हासी रे, कहत दिन काल हासी रे। कहल करे मैं रोए जीविरा, तन पकड़ ले जासी। जल थल जीव सकन चलो कोई नहीं। वो बताऊं आपको, तसल्ली होती है। खैर वैसे तो कई डर जाते हैं भी ऐसा कि उसी गांव में जो बताया आपको, उस गांव में एक बाजीगर, अब तो चोला छोड़ गया वो। तो पहले वो बाजीगर जो होते हैं, कणक की रुत जब खेतों में मांगते फिरते हैं, उसको लांगा बोलते हैं पंजाबी। कणक मांगते हैं, कोचिने वगैरह। तो उसने जब सत्संग सुना तो उसके मन में आया भी मैं भी नाम ले लूं। अब उसने किसी को जान पहचान वाला था प्रेमी, उसको कहा भी मैं नाम लेना है तो मैं मांगता हूं, अब कैसे करूं। वो कहने लगा भी मस्ताना जी तो 3 चीजें छुड़ाते, मांस शराब प्राय स्त्री, तो मांगना तो रोकते ही नहीं, तू जिक्र ही ना चलाना और तू उनको कहना तेरे को नाम मिल जाएगा। तो वो कहने लगा ठीक है। उसने जाके पूज्य मस्ताना जी को कहा जी मैंने नाम लेना है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे तेरे को मांगना छोड़ना पड़ेगा। वो पहले कह दिया उसको, वो बेचारा घबरा गया कि जी मांगना छोड़ दूंगा, बच्चे भूखे मरेंगे। कहने लगे किसके बच्चे के? सतगुरु के। तो फिर सतगुरु को चिंता है, तू छोड़ दे। कह जी छोड़ दूंगा। तो वो बाजीगर उल्टी सीधी चाल लगाते हैं, वो लगा के उसने दिखाया, चलो खुश कराया पूज्य मस्ताना जी को। कहने लगे वहां पर जमीन ले ले, नौर तहसील में, उस जगह पर देखना नहर आ जाएगी। कह जी वहां तो टिब्बे है, तू जमीन ले ले। उसने ले ली जमीन। तो पहले वो रेवड़ भी चराया करता, तो जब नाम ले लिया तो वो रेवड़ लेके उस गांव में चला जाए जहां पर प्रेमी हो। करता करता डबाली के पास से गांव में बिड़ंग खेड़ा, वहां गया वो। बहुत बार बाबा जी उसको कहते खड़ा होके तू खुद सुना, वो खुद सुनाया करता सत्संग में। तो वहां जब गया तो एक सरपंच के नौरे में रेवड़ वो रोक के रात को, और वहां प्रेमियों के घर में चला जाए, रात को वो सतगुरु की चर्चा करे। एक दिन वो सरपंच कहने लगा आपको नाम वालों को तब समझो मेरे नौरे में कोई सो के दिखा दो, क्योंकि वहां कोई भूत रहता, भूतनी रहती थी। वो कहने लगा मैं सो जाऊंगा, अपना भूत के बिगाड़ेगा। अब 12 बजे तक तो वहां वो उनके पास बैठा रहा, प्रेमियों के पास। वो कहने लगा आज मैं नौरे में सोऊंगा, गर्मियों के दिन थे। अब जाके खाट बिछी थी, बगैर बिछाए खाट पर सो गया वो, और सिरहाने की बजाय दूसरी तरफ सिर करके सो गया वो। 12:30 का टाइम होया, वो बुला जो थी वो आई, एकदम खड़का होया तो आंख खोली उसने भी, खड़का किस चीज का। जब देखा तो वो बुला उसको नजर आई, एकदम वो थोड़ा सा घबराया। फिर उसने सिमरन करना शुरू कर दिया। सिमरन शुरू करते एकदम वो पीछे भागी। फिर जब बंद करा फिर उसकी तरफ आई। 4-5 बार उसने देख लिया भी सिमरन के नजदीक तो आ नहीं सकती, चलो देखा ये क्या करे। सिमरन बंद कर दिया। वो बला जो आई उसके पास, उसके चक्कर काटा उसने खाट की तरफ से, फिर नीचे बढ़ गई खाट के, फिर उसकी बुद्धि में ऐसे आंगली मारे, वो दामन माख रहा है। वो फिर भी नहीं बोला। फिर बाहर आके उसकी छाती पर जब वो हाथ रखने लगी, उसने एकदम हाथ पकड़ लिया और नारे लगा धन धन सतगुरु तेरा यासरा। अब खाट पर, अब वो उधर खेचे और वो इधर, और रोला सुन के बहुत इकट्ठे हो गए, पता नहीं। अब खाट उठ गई पीछे से, क्यों वो आगे खेचे ना। उसने क्या खाट टूटेगी, पागे टूटेंगे, 2 पागा पर होगी खाट। उसने छोड़ दिया। जब छोड़ा तो अपने जोर से, बहुत जोर से गिरी वो, और उसको दूसरों को खड़का सुना, सिर्फ नजर कुछ नहीं आई।
और फिर वो खाट ठीक हो गई। सारे जो इकट्ठे हुए कहने लगे भी क्या बात थी, वो कहने लगा बात का तो पता नहीं मेरे को, आज के बाद नोरे में कोई सो जाए हो वो बला नहीं आएगी। फिर वो मुन्ने साहब जी के देखो तसल्ली सतगुरु दिलाता है, शाने बुलाते हैं ना, कई शाने के मारे काबू को नहीं अब ऐसी है वो बुला। इसमें इतनी पावर है नाम में, इसके आगे घोगड़ नहीं आ सकता। जल थल जीव सकल में व्यापक इस घोगड़ की घाटा, सारी जगह अड्डे लगा रखे है। अंत समय में आन मिलेगा फिर करे दो बात वो करेगा बात। चलो और बोलो। जब डेरा बन लग गया, जब यहाँ कम से कम 6 महीने तक रही वो भूतनी, जब कोई आता रास्ते रात को वो पीछे पड़ जाती कि मेरे को पानी पिया दे, क्योंकि एक बुढ़ी थी वो तिसे मर्दी मर गई थी उस जगह पर, वो आत्मा भटकती फिरती थी। तो जब प्रेमी आते तो एक वो प्रेमी था जगमाल वाली का, वो कहने लगा जी सानू तो डर लगता है। मैनेजर साहब जी कहने लगे आपके नजदीक नहीं आएगी वो। तो थोड़े दिन बाद फिर वो चली गई, पता नहीं जो पड़ोसी तंग करया कर दे। कदे पानी वो पहले मिराब चलाया करता, मिराब बोलते उसको, पानी की बारी कदे 15 दिन बाद आती, कदे 20 दिन बाद। वो मिराब को कोई 10 रुपए दे देता ना, उसको 2-2 दिन लगवाता रहता खेत में पानी। ये सतरोज जी बोलते उधर तो इधर पता नहीं हफ्ते वाले दिन वो तो उस टाइम पर ही, मगर पहले खुली बारी से ला करती। अब वो लगता था वो डेरे वाला ने पानी ना दे तो कई बार कहते हम जी पानी नहीं साहब का कोई बात नहीं। अब वो भूतनी उनके पीछे जब पड़ जाती, वो बाजते कर डेरे वाले तुसी ला लो पानी, ऐसे तो जाने हैं कि भूतनी मगर पै गई। तो ऐसा था। नाम के आगे बस ये है, बाकी दुनिया में हर चीज पैसे से मिल जाएगी, ये चीज पैसे से नहीं मिलती। मालिक जिस पर दया मेर करे, इतनी कीमती चीज अपने को मिली है ये। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। वो बंदे देना नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बदनाम रे, दरगाह में होवे बदनाम रे। बदनाम वाली बात है। जब दमदूत जिस तरह किसी को घर से पुलिस वाले खींच के ले जाए गली में और डंडे मार दे लेके, बदनामी हुई ना, बेइज्जती हुई ना, सबके आगे अच्छा हाल होया भाई। वहां एक बुढ़ी थी, उसने नाम नहीं लिया, बाकी सबने नाम लिया था। तो वो बीमार, उसके साथ उसकी पोती सोई, इतने की पोती। रात को जमदूत आके उसको मारने लग गए। अब पोती न नजर आए वो, और वो बाज के दादी ने मार लाग रहे, छुड़ाओ ना कह, अब बाकियों को दिसे ना वो। अब वो जिसने नाम लिया वो कह कौन मारा, वो जब जाए नजदीक कह वो बाज गए, कह क्यों नाम लिया था ना, नाम के नजदीक तो आते नहीं। वो बच्ची कह क्योंकि पवित्र आत्मा, बच्चा जो आत्मा शुद्ध होती है, ख्यालात ठीक होते हैं ना, छोटा बच्चा दिल साफ होता है। अब उसको नजर आए और वो रोए का दादी ने मार लाग रहे, छुड़ाओ, क्या छुरा मारा का दादी का, वो दादी भी रोवे अभी छुड़ाओ, मगर उनको ना दिसे, सिर्फ उसको दिसे। जब प्रेमी जाए पता करना भी माँ के बात है, बेटा अभी बाज गए, वो अभी बाज गए। तो नाम में पावर है, अगर किसी पूरे संत का दिया हुआ नाम हो तो, नहीं तो भाई दरगाह में बदनामी होएगी होएगी। हाँ जी। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को, सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को। यहाँ कर तू लग गया माया के बनाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले,
साथ तेरे आए ना साथ ही जाएगी। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। यहाँ कोहिनूर हीरा था ना, कोहिनूर हीरा सुना तो सबने, आता है किताबों में। वो जिसके पास ही जाता वो अहंकार करता है, क्योंकि दुनिया में उसके साथ का हीरा नहीं है। कहते 7 रंग की रोशनी उसमें से निकलती है, रख दो कमरे में। तो जिस बादशाह के पास ही गया, अब उसका नाम सबसे ऊंचा होता है, फलाने के पास है। और उससे जो तकड़ा बादशाह राजा होता वो खोस के ले आता, उसकी मार कुटाई करके राज खोस लेता। करते 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 शाह सुजा के पास आ गया, मुसलमान राजा था। अब उससे जब अपने राजा रणजीत सिंह पंजाब में होया है, वो आया, उसने जब पूछा, उससे जब खोसा, पूछा इसकी कीमत कितनी का है? वो कहने लगे इसकी कीमत है जूत। जिस राजा के पास जाता है, हमारे के बुजुर्गों ने उन राजाओं के जूत मार के खोस लिया, उनसे किसी और ने खोस लिया, उसके बाद मैं खोस लिया, अब मेरे जूत मार के तू खोस लिया, अब तेरे जूत मार के कोई और खोस के। जिसके पास जाता उसके जूत ही पड़ते हैं। फिर अंग्रेज लेके ना जाते हुए, अब कितने के दिन उन्होंने मान करा, जिस माया दा मान करें बादल की छाया। जिसके पास जाते पूजन ने सब मिसाल दिया करते, वो झूला होता है ना, वो बागड़ी चरक चुंडा कहते हैं उसको, 4 पालने होते हैं मेलों में, उसमें बच्चे बैठ जाते हैं, रुपये 2 रुपये लेके वो झूला झुलाता है उनको। वो पालना जब ऊपर गया, ऊपर वाले बच्चे कहते हैं थारों में ऊंचा, कहते हैं ना नीचे वाले को, थोड़ी देर में वो ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। इसी तरह ही चक्कर है ये। वो कहते मान अहंकार उस चीज का करो जो परमानेंट रहने वाली है, परमानेंट एक नाम रहने वाला है, भक्ति रहने वाली है, जिसमें भक्ति आगे अहंकार नहीं आता, उसके अंदर दीनता निमरता है कि बस ये निशानी है। दीनता निमरता आती है तो संतों के अंदर। वो तो राजस्थान की तरफ की एक बीबी आई डेरे में, कई सालों की बात होगी, तो उसके दिमाग में थोड़ा कोई कमी थी, पता नहीं कैसे दिमाग पर बोझ था। घर वो लड़के आ गई, नाम लिया था पूज्य नेत्र साहब जी से। अब वो डेरे में आके रेख के साथ ही लड़े, लंगर जो तोड़ दिया, उस लंगर में वो लंगरी उसको कहने लगी जाके दूध में पत्ती गिर देखे। वो कहने लगा यही पी ले, तेरे लिए दूध में पत्ती कैसे गिर दूं। अब वो ताकी सी थी, उसमें से अंदर बढ़ गई, जाके उसकी दाढ़ी पकड़ ली उसने। भाई उसको पूज्य वकील साहब जी को कहा, ऐसे कहने लगे चलो कोई बात नहीं, उसको क्या तू ऐसा ना करा कर। जब लंगर तैयार हो जाता तो पूज्य वकील साहब जी जाते दृष्टि डालने के लिए। अभी लंगर तैयार हो गया, बाबा जी आने वाले थे, इतने में वो रोटी उठाने लगी। एक सेवादार ने रोका, भी रुक जा बाबा जी आने वाले। उसने उसके थप्पड़ मार दिया, वो रोने लग गई। इतने में पूज्य वकील साहब जी आके कहने लगे की गल है, कि जी इसने थप्पड़ मारा। वकील साहब जी कहने लगे बाहर कड्डो इनो, रोज ये लड़ाई रख दी है। वो कहने लगे क्यों काटे बाहर, डेरा तेरा सा के, डेरा तो सर बाबा मैनेजर साहब जी का, तेरी तो रहे एक ईंट भी को नहीं लाग रही। वकील साहब जी हंस पड़े के भाई सच्ची कहती है, साडा की है, सब बाबा उन्होंने दा है कि। तो ये दीनता निमरता है। अपने जैसों को कह दे तो मार के थप्पड़ धक्के मार के बाहर निकाल देगा ना। तो जितनी जिस तरह पेड़ को जितना फल लगता है वो झुकता है, बस संतों की यही निशानी है। उनके अंदर अहंकार नहीं होता, वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो खजाना है। वो कहते बाहर वाले खजाने से तो अहंकार आता है। मीराबाई ने कहा ना, जब मीराबाई को मारने की कोशिश करी परिवार वालों ने, कदे जहर भेजे कदे सांप भेजे उसके लिए, मीराबाई ने सोचा यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, चलो कहीं जाके भजन करांगे। जब वो चाल पड़ी और कई उसके साथ तैयार हो गए कि माता जी हम भी आपके साथ चलांगे, के करांगे आपके बगैर रह के, अच्छी सोबत मिलती है। चल पड़े वो। किसी ने रह दी कि माता जी थोड़ा धन तो ले लो, पैसे बगैर तो काम ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो मीराबाई ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। वो धन क्या करांगे, मेरे पास नाम का धन है, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो।
जिसकी चोरी कभी नहीं होवे ऐसो धन मैंने पायो, और खर्चों लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त समायो। जब से दीन वही है मेरा, दीन क्या दीनता नहीं मरता। जब दीनता नहीं मरता आगी, जैसे बच्चा खेलता है ना, माटी में कपड़े हो गए, कपड़े में पेशाब कर दिया, लैट्रिन कर दी, अगर रो के माँ की जोड़ियों में चला जाए तो छाती से लगा लेगी, दूध चुंगाएगी। अगर वो बच्चा नखरे करे तो वो कहेगा ना भाई तू मेरे कपड़े खराब करेगा, तेरे को नहा धुआ के फिर उठाऊंगी। इसी तरह वो कहते जब से दीन वही है मेरा सतगुरु ने अपनायो, और तब से एक समान लगता है अपनों और परायो। जब वो चीज आ गई अपना पराया फिर नहीं। नामदेव ने रोटी बना के रखी, कुत्ता लेके भाग गया, अपने जैसा होता डंडा मारता, और वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा के भगवान चौपड़ के खा ले, सुखी ना का मैं तो और बना लूंगा। आज कुत्ते के रूप में दर्शन देने आया, उसने कुत्ते के अंदर मालिक को देखा। तो इसी तरह वो कहते अहंकार करना तो उसका, मगर उससे अहंकार नहीं आता। हाँ जी। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का। यह जीवन तेरा सोनिया, एक बुलबुला पानी का। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। श्याम स्ताना जी कहंदे सन, ओह काड़ी भी आएगी। श्याम स्ताना जी कहंदे सन, ओह काड़ी भी आएगी। सतगुरु दे नाम बिना तेरी खल छिल जाएगी। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वो बंदे जिन्हों नाम जपे सतगुरु का, दरगाह में होवे बदनाम रे। मेमदपुर गांव है यहाँ फतेहाबाद तहसील में। पूज्य मस्ताना जी वहाँ थे, डेरे में डेरा है वहाँ। तो कोई बात चली, वो बिश्नोई खड़े थे, एक को थोड़ा लड़ने लग गए, कहने लगे आगे जाके हम खड़े होके तेरी खल छिलावांगे, ऊपर खल छिलावांगे। तो वो कहने लगा जी सामने खड़े होके खाल कैसे छिलाओगे, बाप खड़ा और बेटे को मारते हो बर्दाश्त कर लेगा वो? जब आप सामने खड़े होगे, कहने लगे हम पीठ कर लांगे, हम पीठ कर लांगे, तेरी तरफ देखांगे ना। वो कहती मैं जोर जोर हल्डामा, फिर मस्ताना जी हंस पड़े, फिर तो भाई तरस आएगा। सतगुरु दे नाम बिना तेरी खल छिली जाएगी। मालिक की भजन बंदगी अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी, नहीं तो कोशिश भी नहीं करते। महाराज सावन सिंह जी सत्संग कर रहे थे, करते करते एक प्रेमी कहने लगे जी क्या करा, हमारे हृदय जो है सोए पड़े हैं। महाराज सावन सिंह जी कहने लगे सोए पड़ा हो उसको तो उठा सकता आदमी, हृदय तो मुर्दे हुए पड़े, मुर्दा कैसे उठेगा? तो वाकई में अपा मुर्दे हुए पड़े हैं। वो कहते हैं मालिक का नाम जपो नहीं तो खाल उतरेगी, वहां कोई लिहाज नहीं है। हाँ चलो बस करा भाई।